कभी कभी जिंदगी हमें जैसे चिल्लाकर कहती है, भागना बंद करो, सांस लो और खुद से पूछो, क्या यही वाकई मेरी मंजिल है? ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके पास सब कुछ था, पैसा, ताकत, शोहरत। फिर भी उसका दिल खाली था। और एक दिन उसने वो कदम उठा लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। आइए जानते हैं कि क्या हुआ आगे। ये किताब लिखी है रॉबिन शर्मा ने, जो एक मशहूर लीडरशिप और लाइफ कोच है। इस बुक का मकसद है आपको सिखाना कि असली रिचनेस सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपके मन, समय, रिश्तों और पर्पस में होती है। चैप्टर 1, द वेकअप कॉल, जागने की घड़ी। कहानी शुरू होती है जूलियन मैंटल से, एक सुपर सफल, हाई प्रोफाइल वकील। वो अमीर है, फेमस है, उसकी लाल फेरारी सबकी नजरें खींच लेती है। पर अंदर से स्ट्रेस, कोर्ट केस, देर रात तक काम, जंक फूड, कोई बैलेंस नहीं। एक दिन कोर्ट रूम में सबके सामने जूलियन हार्ट अटैक से गिर पड़ता है। यही उसका वेकअप कॉल होता है। उसे समझ आता है, अगर मैंने लाइफ ऐसे ही जी तो सब कुछ होते हुए भी मैं खो दूंगा, अपनी सेहत, अपनी शांति, अपना असली जीवन। और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। चैप्टर 2, द मिस्टीरियस विजिटर, रहस्यमय मेहमान की वापसी। कुछ महीने बाद जूलियन अचानक गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। फिर एक दिन नैरेटर जॉन के ऑफिस में एक अजीब सा शख्स आता है। सिंपल कपड़े, चेहरा चमक रहा है, एनर्जी पॉजिटिव। जॉन पहचान ही नहीं पाता कि ये वही जूलियन है। ना फेरारी, ना सूट, ना स्ट्रेस, सिर्फ शांति, मुस्कान और एक अलग ही ऑरा। जूलियन बताता है कि उसने सब कुछ बेच दिया, यहां तक कि अपनी फेरारी भी, और खुद की तलाश में निकल पड़ा हिमालय की तरफ। चैप्टर 3, अ मैजिकल मीटिंग विद द सेजेस ऑफ सिवाना। जूलियन बताता है कि कैसे वो हिमालय के एक दूर पहाड़ी इलाके में पहुंचता है, जहां उसे मिलते हैं सेजेस ऑफ सिवाना। ऐसे संत जो बाहर से साधारण पर अंदर से बेहद शक्तिशाली, शांत और खुश है। वही उसकी मुलाकात होती है योगी रमन से, जो जूलियन से वादा करते हैं कि अगर वो सच में बदलना चाहता है तो वो उसे वो सारे सीक्रेट सिखाएंगे जिनसे जिंदगी मीनिंगफुल, पीसफुल और पावरफुल बन सकती है। जूलियन शिष्य बनकर वहां रुक जाता है और यहीं से शुरू होती है उसकी असली ट्रेनिंग। चैप्टर 4, दी फेबल ऑफ दी गार्डन, जादुई कहानी और 7 सिंबल्स। एक दिन योगी रमन जूलियन को एक जादुई कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी कहानी जो पूरी किताब का दिल है। वो जूलियन को एक खूबसूरत बगीचा इमेजिनेशन में दिखाते हैं। फिर अचानक उस बगीचे के बीच उभरता है एक लाल लाइट हाउस, एक विशाल सुमो रेसलर, उसकी कमर पर बंधी पतली तार की रस्सी, जमीन पर पड़ी एक चमचमाती घड़ी, पास में खिला हुआ गुलाबों का बगीचा, एक सोने की पॉकेट वॉच, और अंत में एक हंसता हुआ खुला रास्ता। सुनने में ये सब थोड़ा अजीब लगता है, पर योगी रमन बताते हैं इनमें से हर सिंबल एक गहरा लाइफ लेसन छिपाए हुए है। इसी फेबल से निकलते हैं जीवन के साथ महान प्रिंसिपल्स। एक, मास्टर योर माइंड, अपने मन के माली बनो। दो, फॉलो योर पर्पस, अपना असली मकसद पहचानो। तीन, प्रैक्टिस कैज़न, रोज थोड़ा बेहतर बनो। चार, लाइफ विद डिसिप्लिन, अनुशासन से आजादी आती है। पांच, रिस्पेक्ट योर टाइम, समय सबसे कीमती करेंसी है। छह, सेल्फलेसली सर्व अदर्स, सेवा से आत्मा भरती है। सात, एम्ब्रेस दी प्रेजेंट, इस पल में जीना ही असली ध्यान है। अब हम इन सातों सिद्धांतों को एक एक करके ऐसे समझेंगे। चैप्टर 5, मास्टर योर माइंड, अपने मन को मास्टर करो। गार्डन का सिंबल बताता है जैसे बगीचे में घास फूस छोड़ देंगे तो वो खराब हो जाएगा, वैसे ही अगर आप अपने मन में नेगेटिव सोच, चिंता, गुस्सा, कंपैरिजन भर देंगे तो आपका माइंड गार्डन अभी सूख जाएगा। योगी रमन जूलियन को सिखाते हैं, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एसेट है। जो आप सोचते हैं
वही धीरे धीरे आप बनते जाते हैं। छोटी छोटी डेली प्रैक्टिसेस से आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। वो उसे कुछ रिचुअल्स बताते हैं, जैसे मॉर्निंग साइलेंस, सुबह कुछ मिनट सिर्फ चुप बैठना, विजुअलाइजेशन, अपने गोल्स को क्लियरली इमेजिन करना, पॉजिटिव थॉट्स की गार्डनिंग, नेगेटिव थॉट आते ही उसे जेंटली रिप्लेस करना। मैसेज साफ है, अगर जिंदगी बदलनी है तो सोच बदलने से शुरू करो। चैप्टर 6, फॉलो योर पर्पस, अपने मकसद को पकड़ो। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रिंसिपल की तरफ। अब आती है बारी लाइट हाउस की। जैसे लाइट हाउस शिप्स को डायरेक्शन देता है, वैसे ही पर्पस इंसान की लाइफ को डायरेक्शन देता है। ज्यादातर लोग दिन रात बिजी है, पर किस लिए बिजी है ये खुद भी नहीं जानते। जूलियन सीखता है कि लाइफ को मीनिंग देने के लिए क्लियर पर्पस जरूरी है। अपने दिल से पूछो, मैं सच में क्या करना चाहता हूं? अपने वैल्यूज के हिसाब से गोल्स सेट करो, सिर्फ सोसाइटी के हिसाब से नहीं। यानी फरारी के पीछे भागने से पहले ये तो डिसाइड करो कि आपको सच में किस तरह की लाइफ चाहिए। चैप्टर 7, प्रैक्टिस कैज़न, हर दिन थोड़ा बेहतर। तीसरा लेसन, जो जापानीज है पर काम ग्लोबल। कैज़न मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, रोज थोड़ा थोड़ा ग्रो करना। योगी रमन बताते हैं कि ग्रेट लाइफ एक दिन में नहीं बनती, छोटी छोटी डेली आदतों से बनती है। रोज 30 मिनट कुछ नया सीखो, बॉडी को स्ट्रांग रखो, वॉक, योग, एक्सरसाइज, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, छोटे रिस्क लो। जूलियन समझता है कि सक्सेस कोई इवेंट नहीं, प्रोसेस है, और प्रोसेस सिर्फ कंसिस्टेंट छोटे छोटे स्टेप्स से चलता है। चैप्टर 8, लाइव विद डिसिप्लिन, अनुशासन असली आजादी। अब आता है सुमो रेसलर वाला सिंबल। वो भारी है, पर उसके बॉडी पर टाइट वायर बंधी है, जो SELFC ओंटियारोल और डिसिप्लिन को सिंबलाइज करती है। मैसेज ये है, जितना आप खुद को कंट्रोल कर पाते हो, उतना ही लाइफ आपको रिवॉर्ड देती है। जल्दी उठने की आदत, डिस्ट्रैक्शन कम करना, फालतू स्क्रीन टाइम, गॉसिप, जो सोचा है वो पूरा करना, चाहे मन करे या ना करे। डिसिप्लिन लाइफ बोझ नहीं, बल्कि वो स्ट्रक्चर है जिसमें आप अपनी बेस्ट लाइफ क्रिएट कर सकते हो। चैप्टर 9, रिस्पेक्ट योर टाइम, समय जिंदगी। SFX, हल्का टिक टिक साउंड इमेजिन कर सकते हैं। घड़ी वाला सिंबल याद है? वो रिमाइंड करता है कि टाइम सबसे रेयर रिसोर्स है। योगी रमन जूलियन को सिखाते हैं, अगर आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, आप असल में अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। हर दिन को कॉन्शियसली प्लान करो, क्या जरूरी है, क्या नहीं। नो बोलना सीखो उन चीजों को जो आपके पर्पस से मैच नहीं करती। जूलियन रियलाइज करता है कि पहले वो पैसा कमाने के लिए जिंदगी बेच रहा था, अब वो समय को सच में कीमती समझने लगा है। चैप्टर 10, सेल्फलेसली सर्व अदर्स, सेवा से आत्मा अमीर होती है। गार्डन में गुलाबों का सिंबल आता है, जो लव, काइंडनेस और सर्विस को दिखाता है। ये लेसन कहता है, सिर्फ अपने लिए जियो तो खालीपन रहेगा। जब दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हो, तभी दिल सच में भरता है। जूलियन सीखता है कि छोटी छोटी मद्दें भी पावरफुल है। किसी को मोटिवेट करना, किसी की सुन लेना, किसी का काम आसान कर देना, दुनिया को कुछ वापस देना, इसका पार्ट बनकर जीना, यही स्पिरिचुअल रिचनेस है। जब आप दूसरों के लिए अच्छे काम करते हो, आपके अंदर की गिल्ट, खालीपन, फ्रस्ट्रेशन मेल्ट होने लगती है। चैप्टर 11, एम्ब्रेस द प्रेजेंट, इस पल में जीना सीखो। अंत में आता है हंसता हुआ रास्ता, जो बताता है कि सफर एंजॉय करो, सिर्फ मंजिल के पीछे मत भागो। पास्ट की रिग्रेट और फ्यूचर की चिंता दोनों मिलकर प्रेजेंट को खा जाती है। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना, ये सब प्रैक्टिस है अभी में जीने की। जूलियन को महसूस होता है कि फेरारी, फेम, सक्सेस के पीछे भागते भागते वो आज का दिन जीना ही भूल गया था। अब वो कॉन्शियसली डिसाइड करता है, कम चीजें पर ज्यादा अवेयरनेस के साथ जीना।
चैप्टर 12 ट्रांसफॉर्मेशन रिटर्न बदला हुआ जूलियन। इन सारे लेसन्स को सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद जूलियन पूरी तरह बदल चुका है। चेहरा शांत, दिल हल्का, दिमाग साफ। अब वो वापस आता है अपने पुराने दोस्त जॉन के पास ताकि ये विजडम आगे पास कर सके, क्योंकि नॉलेज तभी जिंदा रहती है जब उसे शेयर किया जाए। वो अपनी फरारी बेच चुका है, पर उसके बदले उसे जो मिला है वो किसी भी फरारी से लाख गुना कीमती है। इनर पीस, क्लैरिटी, पर्पस और एक मीनिंगफुल लाइफ। तो ये थी द मंक हु सोल्ड हिज फरारी की कहानी, जहां एक सुपर सक्सेसफुल लॉयर एक इनर पीस वाला मंक बन जाता है और हमें सिखा जाता है कि सब कुछ पाने की दौड़ में खुद को खोना डील नहीं है। शायद आज आप फरारी तो न बेच रहे हों, पर हो सकता है आप अपनी हेल्थ, अपनी स्लीप, अपने रिश्ते या अपने सपने बेच रहे हों, बस थोड़ा सा स्टेटस या पैसा बढ़ाने के लिए। ये किताब हमें याद दिलाती है कि लाइफ एक रेस नहीं, एक सुंदर जर्नी है जिसे अवेयरनेस, लव और पर्पस के साथ जीना चाहिए। अगर आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई तो चैनल बुक इनसाइट 360 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली किताब का सफर आप मिस न करें। फिर मिलते हैं एक नई बुक, एक नई इनसाइट के साथ। तब तक के लिए अपने मन की गार्डन की अच्छी तरह देखभाल कीजिए और अपनी इनर फरारी को शाइन करने दीजिए।